है फ्रेंड, मैं कल ही की तरह आज भी मैं सोशल साइंस क्लास 10 का जो फर्स्ट सिटिंग का था एग्ज़ाम, तो उसी से रिलेटेड 100% सटीक आंसर लाया हूँ। कृपया आप इससे मिलाकर अपने आप से संतुष्ट रहिए कि मैं कितना मेरे एग्ज़ाम में प्रश्न सही है। चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और आने वाले अगले एग्ज़ाम का भी इस पर आंसर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें से पहला प्रश्न है, हीराकुंड बांध बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, महानदी पर। इसका आंसर जो भी ए मारा होगा उसका आंसर सही है, ए नंबर। अगला प्रश्न है बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, जमालपुर। बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, जमालपुर। जो भी आंसर ये जमालपुर मारा होगा वो बच्चा का आंसर सही है। और अगला प्रश्न है, कांटी टापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। जो भी हमारा है बच्चा उसका आंसर सही है। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें से प्राकृतिक आपदा है तो इसका आंसर हो जाएगा भूकंप। जो भी बच्चा हमारा होगा इसका आंसर सही है। और अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। जो भी बच्चा हमारा होगा इसका आंसर सही है। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सब है। जो बच्चा हमारा होगा इसका आंसर वो सही है। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुनामी। जो भी बच्चा आंसर सुनामी में मारा होगा उसका आंसर सही है 100%। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शुक नदी कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी नदी। जो भी बच्चा कोसी नदी मारा होगा इसका आंसर 100% सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी। जो बच्चा मारा होगा इसका आंसर सही है। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। 100% सही है। जो भी बच्चा जर्मनी मारा होगा उसका आंसर 100% सही है। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1975। जो भी बच्चा हमारा होगा उसका आंसर सही है। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। जो भी हमारा होगा उसका आंसर सही है। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, पहला वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, जॉर्ज स्टीफेंस ने। 100% सही है जो भी हमारा होगा। और अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया, तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी, सी नंबर। जो भी हमारा होगा उसका आंसर 100% सही है। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्न में से सर्वाधिक कठोर खनिज कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा। जो भी हमारा होगा उसका आंसर सही है। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, रबर की खेती भारत में किस राज्य में की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। 100% सही है। और अगला प्रश्न है 17वां नंबर, भोपाल गैस आपदा थी तब मानव जनित आपदा थी। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है, तो इसका आंसर हो जाएगा जोन 5। और अगला प्रश्न है 19 नंबर, तटबंधों के किनारे किस प्रकार की वनस्पति का साधन के रूप में लगाना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा शंकुधारी वृक्ष। 100% सही है। जो भी हमारा होगा बच्चा शंकुधारी वृक्ष उसका आंसर सही है। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है, तो इसका आंसर हो जाएगा मौसमी सुखाड़। ये 100% सही है। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, वित्तीय संस्थाएं। 100% सही है। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर। यह भी सही है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का विशेषता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र। और अगला प्रश्न है,
भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षा। 100% सही है। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बलवंत राय मेहता समिति। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000। 100% सही है। जो मारा होगा उसका आंसर 100% सही है। आप मिलाकर अपने आप से रिजल्ट निकाल सकते हैं कि मेरा कितना सही है। और अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान को। 100% सही है। और अगला प्रश्न है, बोल रहे हैं बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो इसका आंसर देगा पानी की कमी, कीमत में वृद्धि। जो भी मारा होगा पानी की कीमत में वृद्धि, उसका आंसर सही है। और अगला प्रश्न है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, सांसदों एवं विधायकों पर। और अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसने दिया था? अब्राहम लिंकन। जो भी अब्राहम लिंकन मारा होगा उसका आंसर सही है। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का विस्तार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। 100% सही है। जो भी ग्राम पंचायत मारा होगा आंसर उसका सही है। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नगरपालिका किस अनुसूचित में संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यंग इटली की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा मैजिनी ने। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका देखो वियना कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1881। सी नंबर हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1944। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? इसका आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंकोरवाट मंदिर कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, महात्मा गांधी। देखिए पूछ रहे हैं। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कान्हा। और अगला प्रश्न है, रुकिए दोस्तों बता दें। हाँ, अगला प्रश्न है, ये तो करा दिए थे। हाँ, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मध्य प्रदेश। और अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो मोर। और अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। और अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत को नदी घाटी परियोजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा परियोजना। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बरौनी। और अगला प्रश्न है, जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, बांग्लादेश। और अगले प्रश्न है, अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। 100% सही। जो भी बच्चा मारा वो उसका आंसर सही है। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में। और अगला प्रश्न है, किस देश को न्यू डील नीति लागू की थी? देखिए किस देश ने न्यू डील नीति लागू की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। और अगला प्रश्न है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी? इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1929। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कृषि क्षेत्र। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में नए आर्थिक सुधार का प्रारंभ किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1991। और अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी जातियों या संस्थानों का अधिकार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वियना का सर्वोच्च माध्यम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा। न विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा। और अगला प्रश्न है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1975। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एल्यूमिनियम उद्योग किस खनिज का उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉक्साइट, यानी उसका एस है वही। और अगला प्रश्न है। भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। और अगला प्रश्न है। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला। और अगला प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा 60 का आंसर हो जाएगा 60 का आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। और अगला प्रश्न है। किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। और अगला प्रश्न है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में। और अगला प्रश्न है। निम्न राज्यों में से किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। और अगला प्रश्न है। टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। और अगला प्रश्न है। समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1992 में। और अगला प्रश्न है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य ने लिखी। यदि दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, आगे भी। और कल जो एग्जाम बचे उसका मैं आंसर इस पर अपलोड करूँगा। ठीक, अगला प्रश्न है। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा। और अगला प्रश्न है। भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जातिवाद। और अगला प्रश्न है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष में अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1990। और अगला प्रश्न है। बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है? तो दुर्गा पूजा भी है, छठ भी है, दिवाली भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है। बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाजीपुर। और अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन नदी बिहार से होकर नहीं जाती है? देखिए, गंगा भी जाता है, कोसी भी जाता है, गंडक भी जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोमती बिहार से होकर नहीं गुजरती है। और अगला प्रश्न है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? संरक्षण नियम कानून कब लागू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1986। और अगला प्रश्न है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन? इसका आंसर हो जाएगा कृषि। और अगला प्रश्न है। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र। और अगला प्रश्न है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। और अगला प्रश्न है। किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। और अगला प्रश्न है। सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का उपयोग किया था? इसका आंसर हो जाएगा हॉलमार्क। और अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1990। और अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन आदित्य खनिज है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभ्रक। और अगला प्रश्न हो गया। देखिए दोस्तों, मैं 80 में से 80 कराए हैं, जो कि 100% सही है। ठीक है दोस्तों, और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए धन्यवाद।